जय श्री कृष्णा सभी को। कैसे हैं आप सब? आशा करती होंगी आप सब अच्छे होंगे। आइए अब हम अपने सत्र में डिस्कस कर रहे हैं, अपने कर्मा को हम उसको आगे लेकर चलते हैं। हमने अभी तक देखा कर्मा किसको कहते हैं। कर्मा मतलब आप कोई भी जो कार्य कर रहे हैं। तो हमने फिर देखा कि 3 तरह के कार्य हम करते हैं, क्रियमान, संचित और प्रारब्ध। क्रियमान जिसका आपको कि फल साथ के साथ मिल जाता है, संचित जो कि एक बैंक बैलेंस जैसा है, इकट्ठा होगा, और प्रारब्ध जिससे कि आपकी किस्मत डिसाइड होती है। किस्मत का आपका निश्चय होता है, भाई आपकी किस्मत कैसे रहने वाली है, आपके साथ भविष्य में कैसा होने वाला है, वो है प्रारब्ध। अब हम समझते हैं कि आगे इसमें क्या है। और कर्मा में अब देखिए 3 तरह के व्यक्ति भगवान ने बनाए हैं, सात्विक, तामसिक, राजसिक। ये हमने शायद सुना भी होगा। हम थोड़ा सा आज इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। ऐसा मानते हैं कि एक बड़े अफसर हैं और वह तामसिक व्यवहार उनका है। तो मान लीजिए कि कोई तो स्मगलर है या कोई भी एक बुरा व्यक्ति, बुरा कार्य करने वाला उनके पास आया। उन्होंने उनको कुछ पैसे दिए, घूस, रिश्वत, आप कुछ भी बोलिए इसको, और उन्होंने उसकी फाइल को आगे बढ़ा दिया। तो ये तो हुए तामसिक व्यक्ति। अब तामसिक व्यक्ति को भी अर्थ मिला। अर्थ मतलब भगवान ने गीता में समझाया पैसे, मनी। तो उन्हें अपने पैसे मिले, लेकिन उन्होंने उसके साथ एक पुण्य कमाने का जो शायद अवसर होता है, अच्छे कार्य करके जो हम कमाते हैं, वो खो दिया, और एक उन्होंने पाप अर्जित कर लिया। तो पैसे तो मिले लेकिन पाप अर्जित कर लिया, क्योंकि गलत कमाई वो अपने घर में लेके जाएंगे। तो ये तो हुए हमारे तामसिक, और इनको इसका फल भोगना पड़ेगा, आगे उनको भोगना पड़ेगा, जो कि उनका संचित कर्मा बन गया, और कभी ना कभी उन्हें प्रारब्ध में भोगना ही पड़ेगा। अब दूसरा समझते हैं कि यही जो अवसर हैं ये राजसिक हैं। तो ये क्या करेंगे कि ये अपना उससे पैसे नहीं लेंगे, राजसिक वाले उसको मना कर देंगे। तो थोड़े समय के लिए तो उनको जो फ़ायदा होना था वो रुक जाएगा, जो उनको पैसे मिलने थे। लेकिन मान लीजिए यही बड़े अफसर कहीं किसी शॉपिंग के लिए गए, कोई सामान खरीदने गए, और वहाँ पर इनको किसी ने पहचान लिया, सेल्स पर्सन ने, और उन्होंने उनको कुछ डिस्काउंट ऑफ़र दिया, उतने ही रुपए का लाभ दिया जितने वहाँ पे उनको मिल रहे थे, और उन्होंने उसको स्वीकार किया। तो उन्होंने उसका प्रारब्ध जो उनको था, जो उनको रुपए मिलने ही थे, तो उन्होंने वो स्वीकार कर लिए। लेकिन ये राजसिक प्रवृत्ति के लोग कहे जाते हैं। अब तीसरा हम समझते हैं यहाँ पे सात्विक। अब ऐसा मानते हैं कि ये जो अफसर हैं ये सात्विक प्रवृत्ति के लोग हैं। अब सबसे पहले तो ये जब वो फाइल पास करने के अफसर को रुपए देंगे, ये वो नहीं स्वीकार करेंगे। दूसरी बार जब इनको इनडायरेक्टली अलग तरीके से एक अफसर होने का लाभ मिलेगा, ये वो भी नहीं लेंगे, वो भी मना कर देंगे। अब जो इनके भाग्य में जितने पैसे लिखे हैं वो इनको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब कैसे मिलेंगे? मान लीजिए कल को इनके पास कोई अच्छे कार्य की कोई फाइल आती है, कोई कुछ नेक कार्य करना चाह रहा है, और ये उसको जल्दी पास करा देते हैं कि नेक कार्य है तो जल्दी होना चाहिए, सात्विक मनुष्य हैं। अब उन्होंने इनको ज़बरदस्ती कुछ पैसे देने चाहे कि भैया ये नेक कार्य हुआ हमारा, तो ये नहीं लेंगे, लेकिन वो ज़बरदस्ती इनको कुछ देकर जाएंगे, जैसे भी देकर जाएंगे कि नहीं नहीं सर आपने कराया, और ये उस दिन शायद मना ना कर पाए। तो अब इन्होंने कुछ नेक कार्य किया जिससे समाज का उत्थान हुआ, सबको भला हुआ, तो इन्होंने एक अपने संचित कर्मा में पुण्य और जोड़ लिया। तो तामसिक को भी रुपए मिले, सात्विक को भी, राजसिक को भी। तामसिक ने एक पाप अपने साथ जोड़ लिया एक कार्य करते हुए, और सात्विक ने एक पुण्य जोड़ लिया। तो आगे आने वाली किस्मत अब आप देखेंगे सात्विक की अच्छी होती जाएगी और तामसिक अपने फल भोगेगा।
तो हमारे पास हमने आज यही समझा कि 3 तरह के व्यक्ति हैं। अब हमें खुद को चेक करना चाहिए, खुद को देखना चाहिए कि हमारी प्रवृत्ति कौन सी है, और हमें ऊपर उठने का हमेशा सोचना चाहिए। जैसे कि हम अपने घर में बालकों को समझाते हैं, अपने से छोटों को, अगर हमें ऐसा लगता है, मानते हैं हम कि हम तामसिक के हैं, तो हमें राजसिक के बनने का कोशिश करना चाहिए। राजसिक का मानते हैं तो सात्विक का। इस तरह से हम अपना उत्थान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सत्र में इसको और अच्छे से समझेंगे और डिस्कशन को आगे ले जाएंगे। तब तक सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। आशा करती हूँ आप सब खुश होंगे। अपने से बड़ों का ध्यान रखें, अपने से बड़ों को प्रणाम करें।